अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसी हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं अपने पापा के साथ मदरसे की तरफ से कोई प्रोग्राम रखा हुआ था। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो एक दिन पेपर होता है तो अगले दिन छुट्टी होती है। तो उस दिन इनको मदरसे की तरफ से बुलाया गया था क्योंकि बड़ा सा एक प्रोग्राम रखा था। उन्होंने कहा था माँ बाप फैमिली भी पूरी फैमिली आना लाजमी है। तो उसमें शायद कोई मेडिकल कैंप है, बच्चों के लिए फ़न गाला वगैरह है। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे। तो सुबह से बल्कि रात से वो लोग तैयार होके मतलब उस खुशी इनकी इतनी ज़्यादा थी कि उसमें कुछ इनामात भी रखे गए थे जो बच्चों को क्विज़ कॉन्टेस्ट के ज़रिए मिलेगी। तो बच्चे जा रहे थे तो फिर यहाँ पे आयत जो है ना उसके पापा के इन लोग के पीछे जाने के लिए रो रही थी कि मुझे भी जाना है साथ में। तो बच्चे जल्दी आ गए थे। उसके बाद ना मैंने कहा चलो घर पे जल्दी, जब फ़ारिग हो गए थे, मेरा जाना नहीं हुआ था, मैं घर पे ही रह गई थी, तो वो जल्दी आ गए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो उसके दादी की तरफ होकर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयत को भी तैयार कर चुकी थी, तो मैं भी तैयार हो चुकी थी, बस बच्चे बाहर थे। भाग। तो आयत के आजकल मैं वीडियोस नहीं बना पाती क्योंकि आयत ज़्यादा सेट नहीं होती है, कभी मूड अच्छा होता कभी मूड अच्छा नहीं हो, तो थोड़ी थोड़ी सी मैं क्लिप ले लेती हूँ बच्चों की। तो यहाँ पे बस हमें ऑटो में ही हम निकल चुके थे। करीबन जाते जाते हमें 3 बज गए थे, 3:30 बज गए थे। वहाँ पहुँचे हमें यूँ ही 3:30 के करीब ही हो गया था। तो वहाँ पे हमने कोई हम तो बता के गए नहीं थे, हम तो यूँ ही चले गए थे, अचानक से प्लान बना था। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद मेरी सास ने चिकन वगैरह निकाल लिया था, बाकी जो खाने का इंतज़ाम करना स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा था नहीं करो बच्चे, बस बच्चे तो रोटी वगैरह खा लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने निकाल दिया था। उन्होंने मुझे सब कुछ कटिंग वगैरह करके दिया था क्योंकि उनको पता है कि बच्चे थोड़ा सिंपल खाने पसंद करते, मिर्ची वगैरह उनको पसंद नहीं। वो कह रही थी चाइनीज़ पुलाव बना, तो सब तैयारी उन्होंने खुद करके दी थी। वो सारी कटिंग वगैरह खुद कर रही थी। तो मुझे कहा कि चढ़ा दो, बस मैंने यहाँ पे मिक्स करके चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई व्लॉग वगैरह शूट करती यहाँ पे, बस इत्तेफाकन हो गया। बस हुआ इस तरह से कि यहाँ पे जब मैं पका रही थी, यहाँ पे ना बहुत अंधेरा था तो लाइट की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, फिर मुझे आइडिया आया। मैंने कहा जब मैं फ़्लैश ऑन कर ही रही हूँ तो मैं अपना व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे इत्तेफाकन मेरा सारा व्लॉग ना शूट हो गया। तो यहाँ पे मेरी सास जो है ना वो भी सिलेंडर से बनाती है। असल में गैस तो वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होती, कभी कभार होती है, बोलते सही होता है। तो वो उन्होंने भी यहाँ पे सिलेंडर फिक्स कर, सिलेंडर उनके पास पहले ही था। तो ये भी बड़ा सिलेंडर है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सेटअप करके रखा था क्योंकि वो थोड़ा उनको झुकने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो उन्होंने क्या किया, ड्रम के ऊपर ही सारा चूल्हे वगैरह, और जो सिलेंडर है काफ़ी बड़ा है, साइड में रख लिया, अच्छा सा सेटअप कर लिया। पर यहाँ पे ना लाइट की थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, जब मुझे फ्लैश ऑन करता हुआ देखा तो यहाँ पे उन्होंने ये जो येलो लाइट आ रही है, उन्होंने क्या किया, एक अलग सा बल्ब जो लाइट है जो अलग सा ना वायर के साथ अटैच करके लगा सकते हैं, तो प्लग के साथ ना, तो उन्होंने मुझे लाके लगा दिया। तो मैंने मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने लगा दिया कि उनको लगा कि मुझे रोशनी की कमी है। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, हो तो रहा है। तो मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया। मैं पे थोड़ा थोड़ा सा मैं बना रही, मसाले वगैरह मैं सब कुछ डाल चुकी थी, यानी गर्म मसाला बिल्कुल सिंपल सा है, तो बच्चे के लिए खाने के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी काली मिर्च रह गई थी, मैंने कहा डाल देती हूँ, वो भी इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। बस ये सब कुछ बुनाई वगैरह में हल्का सा मैंने पानी डाल के सब्जियों की बस मैंने अच्छे से बुनाई कर दी। उसके बाद चावल वगैरह सब कुछ मेरी सास ने करके रखा था, बस मुझे पकाना था। बस अभी बच्चे भी गए हुए थे उसके फूफो के साथ, वो गए थे कहीं मैरी टाइम की तरफ गए थे, वो बाकी बच्चों को लेके गए थे। इत्तेफाकन हमारा प्लान बना था, हमारा वहाँ जाने का हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम जाते तो वहाँ पे बच्चे घूमने चले जाते। तो इत्तेफाकन गए। तो वो लोग, उन्होंने पहले ही हमें बताया था कि बच्चों को लेकर वो जाने वाली थी। तो मैंने कहा बच्चों का पहले से मदरसे की तरफ से प्लान है, और अमान और आहद का, मेरे जो बेटे हैं ना, वो उनके लिए अपनी टीचर्स बहुत सबसे आगे, बाकी सब कुछ वो साइड में रखते। तो यहाँ पे फिर हम हमारे जाने के बाद ना वो वहाँ पर जाके जब हम पहुँचे तो वहाँ पर वो लोग घर पे मौजूद थे। तो उन्होंने बच्चों को पूछा तो बच्चे भी चले गए। तो वहाँ पर बच्चे जब चले गए तो मैंने आराम से कुकिंग वगैरह कर ली, कोई मुझे टेंशन नहीं थी। मैं और मेरी सास थी और मैं आयत थी। तो मैंने घर के बस हम दोनों थोड़ी बहुत बातें वगैरह करने के बाद ना मैं चली गई अपनी ननद की तरफ। तो ये जो किचन है मेरी ननद का किचन है। तो इत्तेफाकन वहाँ पे भी मैं यही कह रही हूँ कि इत्तेफाकन बन गया, मेरा कोई इरादा नहीं था कहाँ पे भी व्लॉग शूट करने का। मैंने जब देखा तो वो लोग भी व्लॉग वगैरह देख, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा लगता है ना, आप जहाँ जाओ तो वहाँ की थोड़ी सी आप थोड़ा सा क्लिप शूट कर लो और वहाँ की चीज़ों के बारे में आप बताओ। तो बस वहाँ पे चाय वगैरह बनी, वहाँ पे भी गैस का इशू था तो छोटा सा उनके पास सिलेंडर है, वहाँ पे उन्होंने चाय वगैरह बनाई। तो जब अमान वहाँ से आया था, सबके साथ घूम कर आया था, तो अमान अपने लिए एक
काम कारनामा सर अंजाम दे के आया था। बच्चे बच्चे हो आपको पता शरारतें हो जाती है, पर उसने कहा मैंने कोई शरारत नहीं किया, बस बच्चे गिर गए थे। गिरने के बाद वो पत्थर पे कोई गिरा था, उसके हाथ में नुकीला पत्थर घुस गया था। बहुत कटा तो थोड़ा सा है लेकिन काफ़ी गहरा है। और आपको पता है इन दिनों सर्दियाँ कितनी होती है, और मेरा ये बेटा है ना, बहुत ही इसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है हर चीज़ की। और इसका सीधे हाथ पे ही लगा था, और इसको नेक्स्ट डे में इसका पेपर था, तो मुझे घबराहट इसकी इसी वजह से हो रही थी कि सीधे हाथ में ये लिखेगा कैसे। पर जो भी है बहरहाल अल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि इसके हाथ में लगी, इधर उधर चोटें नहीं लगी है। मैं बच्चों को आजकल बड़ा ध्यान से रखती हूँ, मुझे वो बड़ा खौफ। तो जैसे जैसे मैं इसको खोल रही थी मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गया। मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई बड़ा सा चोट लगा है, लेकिन चोट तो वही कह रही हूँ छोटा सा है लेकिन काफ़ी गहरा है, अंदर की तरफ है। तो ज़्यादा टाइम में हम वहाँ से फिर जल्दी से निकल आए थे, घर पे आ गए थे। मैंने वहाँ नहीं देखा था, तो मुझे घर पे आके खोलने का ज़रा इरादा नहीं था। असल में ये कह रहा था कि इसके हाथ में ना अंदर से ये खुल रहा है, तो कोई दवा नहीं लगाया। और इसको थोड़ी देर बाद ना हाथ धोने की आदत है, और ये सीधा हाथ है, और उसको तो ज़रा सा भी इसने कोई शॉपर पकड़ा, कुछ भी पकड़ा, ये थोड़ी देर बाद क्या करेगा, नल खोल के हाथ धोएगा। इसका ये बहुत गंदी आदत लगती जा रही है। मैं इसको इस चीज़ की वजह से बड़ा डांटती भी हूँ कि हर वक्त पानी के आगे हाथ नहीं रखा करो, बार बार इससे हाथ भी ख़राब होता है ना, ज़्यादा देर तक भीगा रहता है। तो इसको बस आदत है। तो यही वजह थी, जब इसने क्या किया, बार बार जाके हाथ धोता था, तो इसने अपनी पट्टी जो है ना वो गीली कर दी थी। और अभी इसको बेचैनी हो रही थी कि पट्टी मुझे चेंज करके दो। तो कोई प्लास्टर वगैरह घर पे रखा नहीं था। वैसे तो मेरे घर में सब चीज़ें मौजूद होती है कि मैं हर चीज़ रखती हूँ घर पे, क्योंकि बच्चों वाला घर है कि मैं किसी से मांगना नहीं चाहती। जो चीज़ अपने पास है बस उसी से मैं गुजारा करती हूँ। तो मैं सब चीज़ें इसी वजह से घर पे रखती हूँ। और मुझे आदत भी है कि आप पहले से प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना दिया उसी में शुक्राना अदा करो। तो बस यहाँ पे ये ज़िद कर रहा था कि मेरे लिए यहाँ पे मुझे प्लास्टर चेंज करके दो। तो मैंने कहा देखती हूँ मैं घर पे कोई पट्टी वगैरह रखी हो तो, क्योंकि पहले से रखी हुई होती थी, अक्सर इन लोगों की चोटें वगैरह लगती थी। तो फिर मैंने जब इसको चेक किया तो माशाल्लाह जो मेरा जब मेडिकल बॉक्स था ये अमान ही सेट करता है आजकल, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है ना, तो इसी को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर इतने सारी चीज़ें, जो दवाई वगैरह ना, काफ़ी सारा चीज़ जो लीक हुआ पड़ा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको हाथ नहीं लगा रही, यही लोग खुद से निकालते हैं, खुद करते हैं। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे इसको साफ़ वगैरह करके सब कुछ क्लीन करके रख लिया था। तो हम चले गए थे शॉपिंग से आज थोड़ा सा हमें शॉपिंग करना था। तो शॉपिंग किसके लिए करना था मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे घर में कुछ दावत होने वाली है, न्यू फैमिली मेम्बर जो है हमारे घर पे आने वाले, जिनकी मैंने दावत की थी। तो उनके लिए हमें कुछ कपड़े लेने थे अर्जेंट, बस यही हो सका, बहुत अर्जेंट सा हो गया, क्योंकि उनके पास भी वक्त नहीं है, तो वो भी काम से फारिग नहीं हो पाते। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन के हमने गैप दिया, तो हम जाके अर्जेंट जाके बस 2-2 सूट लेकर आए। तो ये सूट जो है लेडीज़ वाला सूट मैं इसके पापा के साथ जाके लेकर आई हूँ। हमने कोई ज़्यादा घूमा नहीं है, बस जाके लेकर आ गए। बच्चे को घर पे रख के जाके हम ले आए थे। और जो जेंट्स सूट है वो उसके पापा ले आए थे खुद से। उसके बाद मैंने कप वगैरह देखे थे। ये कप मैंने काफ़ी टाइम पहले से मुझे चाहिए थे, तो मैं ज़्यादा पसंद नहीं कर पाई, बस मुझे ये एक कलर दिखा तो मैंने ये उठा लिया अपने लिए। तो ले आई थी मैं 6 कप। और बाकी जो कपड़े हैं मैं दिखा रही हूँ। तो ये कपड़े हैं ना, मैं असल में 2 जोड़ी हैं जिनकी हमने दावत की है। दोनों ही हमारे जो नए जो बहू है, यानी कि मेरे ननंद की, अभी जो अपने करीबी जो शादी देखे हमारे जो ननंद के बेटों के, तो बस उनके और उनके बहुओं के मैंने दावत की है। तो मैंने कहा बस नए नए रहते हुए थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो उनको भी खुशी होती है कि हमारे लिए भी फ़ौरन एक जो नया जोड़े होते हैं उनको जो दावत होता है, बस वही दावत हमने की है। तो खाना पीना बड़ी बात नहीं है, बस एक दूसरे के घर में आना जाना, और आपको बस खुशी होती है ना। तो बस अर्जेंट हम यही कर सके थे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए कलर तो काफ़ी थे, तो मैंने कॉटन में पसंद किया। मैंने कलर तो काफ़ी थे लेकिन ना ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो इन लोग ज़ाहिर सी बात है कम एज के लड़कियां हैं, तो अच्छा लग रहा था। ये गाजर कलर का है, तो दोनों का कलर हमने सेम ही लिया, क्योंकि अलग अलग कलर हैं तो चूज़ करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कौन लें। तो मैंने दोनों के सेम लिए, तो उसके पापा ने भी दोनों के सेम ही लेकर आए। तो असल में ये गाजर कलर है, तो वाइट के साथ कंट्रास्ट है। तो उसका मुझे दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लगा था। आजकल जो क्रोशिया वाले जो का काम होते हैं, तो दुपट्टे में इस तरह के काम था। तो सब कुछ तो सेम था, बस छोटी सी एक डिफरेंस थी। तो एक जैसा नहीं मिल पा रहा था, बस कलर से डिफरेंस ये था कि दोनों में जो उनके क्रोशिया के काम थे वो थोड़े से फूल, किसी में फूल था, किसी में लंबे लंबे डिज़ाइन थे। मैंने कोई बात नहीं, बस मैंने ले आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो फ़र्क चलता है। बाकी शायद थोड़े नेट में भी फ़र्क था, बाकी कलर में दोनों सेम थे। अभी आप ये देख रहे सामने जो ये वाला थोड़ा इसका गोल फूल था, और दूसरे का ये सामने जो मैं दुपट्टा वो
पीछे रह गया था, वो उसका दूसरा डिज़ाइन था। तो उसमें जो काम है इसमें सही अच्छी बात ये है कि इसमें अस्तर की कोई नीड नहीं होगी, क्योंकि जो अस्तर हमें इनर लगाना पड़ता है वो इसके साथ अटैच आया है। तो बस रेडी टू वेयर है, बस आप सिंपल से सिल स्टिच करो और पहन लो। और इसमें जो मोतियाँ लगी है वो पिन वाला अटैच है, कोई ग्लू वाला काम नहीं है। तो मैंने कहा सही है, बस आजकल के हिसाब से सही है, बस हमने यही पसंद किया और ले आए। और उसका गला कुछ इस तरह से है। जब आप किसी के लिए कोई चीज़ लेते हो, आपको अच्छे से अच्छा सोचने की मतलब लेने की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा दें ताकि उसको भी अच्छा लगे, पसंद भी आए, ज़ाहिर सी बात है उसका काम पे भी आए। तो मैंने सोचा मैं इस तरह के आजकल कॉटन पे आजकल लड़के इतने सिल्क के कपड़े में, रेशमी कपड़े में जाते नहीं हैं। मैंने कहा ये कॉटन है, तो मैंने इस तरह के कपड़े ले लिए। तो उनको पहनने में भी आराम है और कहीं आने जाने के लिए भी बेस्ट है। तो इस तरह के सूट ले लिए मैंने, काफ़ी अच्छा है, घेर भी काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि उनके पसंद आ जाए, कि बस हमने अर्जेंट जाके पसंद, अगर अब पसंद ना आए तो देख लेंगे। तो टाइम कम होने की वजह से हमने बस झटपट से तैयारी की। मैंने रात को आके सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए थे। मैंने कहा मुझे वॉश करने, सब कुछ मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ पहले से रेडी होती है ना, तो आसानी हो जाती है। और आप एक ये कह सकते गाइडलाइन के हिसाब से आप अपना कोई काम कर सकते हो। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे अपनी किचन के लिए कुछ ये इस तरह के स्टिकर्स मंगवाए थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में सोच रही थी, तो आउट ऑफ रेंज थे, अभी मिल गए थे मुझे। मैंने कहा मैं ऑर्डर देती हूँ, तो एक दिन की डिलीवरी में ही आ गए थे। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये मैं दिखा रही थी बच्चों के लिए, मुझे आहत के जूते लेने थे, तो ये मैं जूते मैं ले आई हूँ। तो आजकल तो मार्केट में हाथ लगा ही नहीं जाता, बस इनके तो दाम चढ़े हुए आसमानों में। तो इतनी तो कीमतें चढ़ा रखी, यूँ मामूली सी चीज़ें इतने महंगे कर रखी। तो मैंने एक चीज़ मैंने वहाँ पे अपने लिए ली थी, पर मुझसे वो खो गई है, पता नहीं खो गई कहाँ गिर गई है, पता नहीं। मैंने कुछ अपने लिए लेसेस वगैरह लिए थे, वो मुझसे वहाँ गिर गए थे। चॉपर में डाला था, पता नहीं गिर गए कहाँ, वो क्या हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद जी रात को ही हस्बैंड ने गोश्त वगैरह ला के दिए, तो मैंने अभी इसको निकाल लिया है।